नीट पेपर लीक की जांच लगातार जारी है। सीबीआई की 8 मेंबरान की टीम छानबीन में जुटी हुई है। सीसीएल गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ जारी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। 8 मेंबरों की टीम हजारीबाग में छानबीन के लिए पहुंची हुई है। चरही के सीसीएल के गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के कर्मचारी को भी लाया गया है। साथ ही ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के घर वालों को उनसे मिलने के लिए बुलाया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एहसान उल हक और इम्तियाज आलम को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। तो वहीं सुबह करीब 11 बजे सीबीआई की 5 लोगों की टीम एहसान उल हक और इम्तियाज आलम को लेकर सीसीएल गेस्ट हाउस से निकली थी, लेकिन चरही घाटी से यू टर्न लेकर वापस गेस्ट हाउस पहुंच गई, जहां पर फिर से पूछताछ की जा रही है। उधर एक अखबार के प्रतिनिधि और उनके भाई को गेस्ट हाउस लाकर पूछताछ की जा रही है। तो लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो सीसीएल गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ जारी है और ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हजारीबाग में सीबीआई क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, ये नीट पेपर लीक घोटाला जब हुआ उस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सबसे पहले उसके बाद जो है वो झारखंड से जोड़े गए, रांची से जोड़े गए। राजधानी रांची से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले में उनके द्वारा पेपर खरीदे जाने का जो है वो आरोप लगा था। उसके बाद जैसे जांच आगे बढ़ी, जांच की आंच अन्य लोगों तक भी जा पहुंची और हजारीबाग के एक स्कूल की बात भी सामने आई। और फिर सीबीआई ने पूरे मामले को जब हैंडओवर किया, टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो सीबीआई हजारीबाग पहुंचती है। हजारीबाग से भी तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और एक बार जो कि स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की बात जब सामने आई तो ये बातें निकल कर आई कि उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम दिल्ली जाएगी। लेकिन रामगढ़ से ही वो टीम सीबीआई की उन्हें वापस लेकर लौट जाती है और लगातार कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों की भी पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, और लगातार ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या उनके घर वालों को मिलने बुलाया गया है? गिरफ्तारी उनकी अमल में आ सकती है? कामरान, बिल्कुल, देखिए ओसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें लेकर सीबीआई की टीम जो है वो हजारीबाग से रांची निकली थी, लेकिन रांची से पहले रामगढ़ से ही वो टीम वापस हजारीबाग लौट जाती है और सीधे तौर पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सीबीआई उन्हें दिल्ली जा सकती है जो ओसिस के प्रिंसिपल हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई की टीम अभी हजारीबाग में मौजूद है और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है और आगे ऐसे क्या कुछ तार और खुलते हैं इस पर नजर रहेगी। कामरान, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।